बढ़ रहा कोसी का जलस्तर, खतरे में सैकड़ों परिवार। आखिर कब तक बाढ़ में डूबता रहेगा बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं पूजा। एक बार फिर से बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है, तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है, राहत टीम तैयार है, लेकिन यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह उन लाखों लोगों का दर्द है जो हर साल मॉनसून आते ही रातों की नींद खो देते हैं, क्योंकि बिहार में बाढ़ सिर्फ पानी ही नहीं लाता, बल्कि वह अपने हजारों लोगों के सपने भी बहा ले जाता है। हर साल लाखों लोग अपना घर खो देते हैं, हजारों किसानों की फसलें पानी में डूब जाती है, बच्चे की किताबें बह जाती है, मजदूरों की मेहनत बह जाती है, और फिर वही सवाल गूंजता है, आखिर कब तक। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, किशनगंज और खगड़िया ये सिर्फ जिले नहीं हैं, ये है इलाके हैं जहां लोग बारिश में खुश नहीं होते बल्कि डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेपाल में बारिश का मतलब है उनके गांव में पानी घुसने का खतरा। जरा सोचिए, एक किसान जिसने पूरे साल खेत में पसीना बहाया, दिन रात मेहनत करके फसल तैयार किया, उससे उम्मीद थी कि इस बार उसकी बेटी की पढ़ाई होगी, घर की हालत सुधरेगी, लेकिन कुछ घंटों की बाद और उसकी पूरी मेहनत पानी में समा जाती है। उसकी फसल नहीं डूबती, उसके अपने सपने डूब जाते हैं। एक गरीब परिवार जिसने सालों की कमाई जोड़कर ईंट ईंट से घर बनाया, बाढ़ आती है और देखते ही देखते दीवारें गिर जाती है। घर नहीं टूटता, उस परिवार की उम्मीद टूट जाती है। एक बच्चा जो डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, उसकी किताबें, उसका स्कूल बैग, उसकी कॉपियां सब पानी में बह जाती है। टीवी स्क्रीन पर हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन उस पानी के पीछे लाखों आंसू छिपे होते हैं, लाखों अधूरे सपने छिपे होते हैं। कोसी नदी को यूं ही बिहार का शोक नहीं कहा जाता। कई दशकों से यह नदी बिहार की लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूटती रही है। 2008 की कोसी त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लाखों लोग बेघर हुए हैं, सैकड़ों गांव डूब गए हैं, हजारों परिवारों का सपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। और आज जब फिर से कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है, तो वही पुराना डर फिर लोगों के दिल में लौट आया है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल राहत शिविर लगते हैं, हर साल राशन बांटा जाता है, हर साल मुआवजे का ऐलान होता है, और फिर कुछ महीने बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन अगले साल वही कहानी फिर शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि क्या बिहार के लोगों की किस्मत में सिर्फ राहत शिविर ही लिखे हैं? क्या हर साल लोग अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे? क्या हर साल बच्चों के सपने पानी में बहते रहेंगे? क्या हर साल किसानों की मेहनत यूं ही बर्बाद होती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार आखिर कब तक सिर्फ तैयारी और राहत की बात करेगी? स्थायी समाधान कब आएगा? तटबंधों को और मजबूत कब बनाया जाएगा? नेपाल और भारत मिलकर ऐसा समाधान कब निकालेंगे जिससे लाखों लोग को हर साल इस दर्द से न गुजरना पड़े? क्योंकि बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह बिहार के विकास का सवाल है, यह शिक्षा का सवाल है, यह रोजगार का सवाल है, यह लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। आज कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोग चिंतित है, प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन बिहार पूछ रहा है, आखिर कब तक? आखिर कब तक लाखों लोगों के घर बहते रहेंगे? आखिर कब तक बच्चों के सपने डूबते रहेंगे? आखिर कब तक किसान अपनी मेहनत खोते रहेंगे? और आखिर कब तक बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलता रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।